Yes, everybody, application of determinants, where determinant is used to figure out certain phenomena in coordinate geometry. सबसे basic topic using determinants is at finding area of a triangle. So please write down area of triangle. Area of triangle ABC when three vertices A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are known. जब हमें तीनों वर्टेक्स गिवन है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, और माइंड माय वर्ड्स, ये हम क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करके हैं. हाफ x1 इंटू y2 माइनस प्लस x2 इंटू y3 माइनस प्लस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस सारे का मॉड. और वो पता कहां से रिजल्ट आया? डिटर्मिनेंट्स. आज सिखाते हैं इसका रिजल्ट. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1. अब इसको खोलते हैं. एरिया इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट चार 3:3 बनाने के लिए. आपके सामने एक और रिजल्ट आएगा जब हम चैप्टर कर रहे होंगे 3D ज्योमेट्री. 3D ज्योमेट्री में Z1 Z2 Z3 आ जाता है, तो वो यहां पे वैल्यू ले लेगा. सही है. अभी 2D प्लेन की बातें हो रही. ठीक है भाई सब, जो है फोन छोड़ दे यार. ठीक है. तो x1 इंटू देखो क्या बना, y2 माइनस, यही करते थे श्योर, माइनस y1 माइनस x2. आई एम एक्सपेंडिंग द कॉलम 1. तो माइनस आ गया x1 सॉरी x2, आई एम मिस्टेक बेटा. x2 गया y1 माइनस, सही है, प्लस आया x3 करते ही y1 माइनस y2. सही है. बोलिए. अब इसको रीअरेंज कर रहा हूं जो हमने 10th में पढ़ा था. हाफ x1 y2 माइनस y3, माइनस का बना दिया प्लस, और माइनस अंदर से बोरो कर लिया. x2 y3 माइनस प्लस x3 y1 माइनस. सही है. और मॉड क्यों चाहता हूं? शायद ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब कहानी समझना, याद करने का तरीका. 1 2 3 साइक्लिक बनाओ. साइक्लिक 1 2 3 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2. हमेशा साइकिल फॉलो करेगा. ये मेथड लगाओ या ये मेथड लगाओ. अच्छा, कुछ बुक्स में आपको शायद ये भी दिखेगा. आई होप आप समझ पाओगे कि मैंने कोई गलत नहीं किया. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज, मैंने ट्रांसपोज लिया, खत्म बात. जो मर्जी आपको सही लगे वो कर. ठीक है जी, ये बात समझ आया. अब जल्दी से एक पॉइंट और इसके अंदर. अगर ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया ABC x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये एरिया इसका निकला. क्यों निकल पाया? क्योंकि इट इज अ पॉलीगन. यस और नो? अगर कभी आपके सामने 3 पॉइंट्स आ जाएं जो कि क्या है, कोलिनियर है, जो कि क्या है, कोलिनियर है, ये इसकी बन गई सेकेंड एप्लीकेशन. बोल लो. अगर ये आ जाए तो एरिया क्या हो जाएगा? 0. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये मेरा बना उसी का सेकेंड पॉइंट. टू प्रूव कोलिनियरिटी, ये अगली एप्लीकेशन बन गई. टू प्रूव कोलिनियरिटी in 3 points. To prove collinearity in 3 points, if
sorry, to prove collinearity in 3 points A, x1, y1, B, x2, y2, and C, x3, y3. If and only if area half x1, x2, x3, y1, y2, y3 and 1, 1, 1 का determinant should be equal to हाफ, चाहे ना भी लिखो तो भी चलेगा इस बार. अंडरस्टूड? सीधी याद करना है. एरिया फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स, इफ इट कम्स आउट टू बी 0 देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये पॉइंट समझ आ गया? अब इसी के अंदर एक रिमार्क लिख लो. ये रिमार्क वैसे फर्स्ट पॉइंट के साथ है. रिमार्क वैसे फर्स्ट पॉइंट के साथ है. if to find any unknown value in the vertex, if to find any unknown value in the vertex and area is given, then always take the value of area as both plus and minus है. एरिया एज बोथ प्लस एंड माइनस है. सुनो मेरी बात ध्यान से समझना. वापस आता हूं पिछली स्लाइड पे. अगर मेरे पास यहां पे सपोज ये x2 निकालना है तो x2 अंदर आ गया, वो इक्वेशन में कहीं फॉर्म होगा. मुझे ये निकालना है. मैं कह रहा हूं एरिया को प्लस माइनस लो. क्यों लो? इधर क्या है? मॉड. मॉड क्या पैदा करेंगे? दो रिजल्ट, प्लस और क्या है. बात समझ करिए.